हेलो स्टूडेंट्स। अपना इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। चैप्टर नंबर 6 में अपना चल रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 और उसमें आज की क्लास में हमें शुरू करना ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? एज मीन्स जस्ट ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड के साथ जोड़ना, मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ना और वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइट करना, मतलब कंट्री ट्रेड और ट्रेड करना और गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री with the economies of other countries under conditions of free flow of trade and capital across borders। ठीक है, यानी कि कैपिटल गुड्स और ट्रेड करना किसके थ्रू, मतलब एक कंट्री या दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना, वो आता है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। और फ्रीली मूव फ्लो इसका पार्ट होता है। फ्री फ्लो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन may be defined as the process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. Economic reforms aim at integrating the Indian economy with the global economy. Global economy के साथ जोड़ना इंडियन इकोनॉमी को, ये पार्ट किसका है, ग्लोबलाइजेशन का। एज ए रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना होना गुड्स और सर्विसेज के फ्लो पे, मतलब एक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस ही नहीं है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज, इन सब के मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। पर्टिकुलरली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, डेवलप कंट्री से इंडिया में आएंगे और इंडिया से डेवलप कंट्रीज में आएंगे। नेक्स्ट आता है आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग किसका रिजल्ट है? आउटसोर्सिंग इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब आउटसोर्सिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप अपना टास्क जो आपसे नहीं हो रहा है या जिसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, उस टास्क को किसी बाहर की कंपनी को दे सकते हो जो इस काम में एक्सपर्ट होती है करने में, और उसे कम कॉस्ट में आपके लिए करके दे देगी। ठीक है, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। दीज सर्विसेज इंक्लूड्स कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड लाइक। ठीक है, इन सब सर्विसेज को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर्स। दिस इज बिकॉज टू इंपॉर्टेंट रीजन। कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया भर के आया कि इसमें आउटसोर्सिंग में? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लेबर बहुत चीपली मिल जाती है। रिलेटिवली लो वेज रेट ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स। एंड नेक्स्ट क्या आता है? मतलब वेज रेट कम होता है किसका? स्किल्ड वर्कर का, मतलब कम पैसों में ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। आ रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग के बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट किया गया। नेक्स्ट आता पॉलिसी स्ट्रैटेजी प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन में प्रमोट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लेके आए गए वो देखते हैं। फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट पॉलिसी स्ट्रैटेजीज दैट हैव influenced the process of globalization of the Indian economy। फर्स्ट आता है इसमें इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है? फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स हैं, ये इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जो इनकी पहले लिमिट थी ना, उसको इंक्रीज कर दिया। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%, इट नाउ रेंज बिटवीन 51 to 100%। ठीक है, तो कुछ कंपनीज में 100% तक का और कुछ कंपनीज में 51% है, तो इसकी रेंज 40 से बढ़ा के 51 to 100 के बीच में कर देंगे। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज़ बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेड टेपिज्म। ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव फाइल वर्क। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के बिना और एक्सेसिव फाइल वर्क के बिना आप 100% तक फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा दो। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझ लो, फॉरेन की कंपनी पैसे लगा रही है आपकी कंपनी में ग्रोथ करने में। ठीक है, तो मेन शेयर्स किसके हो जाएंगे? फॉरेन की कंपनी के हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज हैव ऑल्सो बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज ने भी फॉरेन को 100% तक प्रमोट कर दिया। हाउएवर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा एस्टेब्लिश हुआ था, जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था, हैज बीन एनफोर्स्ड। कॉम्प्लायंसेस ऑफ फेमा हैज बीन अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, partial convertibility of Indian rupee
हैज़ बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये प्रमोट कर दिया गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, रिमिटेंस ऑफ मीट फैमिली एक्सपेंस, ठीक है, खुद के फैमिली खर्चे पूरे करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन, इसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं लगती, इसलिए इसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बोला गया। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस है उसके हिसाब से उसको सेल कर देना। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इन कन्फर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, नियरली 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक इसको बना के रखा गया, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ अ लिबरल पॉलिसी, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव, ठीक है, सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। ओपन कंपटीशन इज एनकरेज्ड। बैरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ गुड्स को छोड़ के बाकी सब गुड्स को क्या कर देगा, ट्रेड फ्री कर दिया गया, ठीक है, मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन टैरिफ, टैरिफ के पे रिडक्शन करी हुई इन ऑर्डर टू इनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए टैरिफ बैरियर्स, यानी कि फॉरेन से जो हम कंट्री अपने कंट्री में लेके आते हैं और अपने कंट्री से जो बाहर भेजते हैं उन पे जो टैक्स लगता था, हैव बीन विड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड, जो गुड्स ट्रेड की जाती थी उनमें से मोस्टली पे जो टैरिफ लगता है उसको रिमूव कर दिया गया बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है विड्रॉवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती, मतलब आप स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, तो उसको भी रिमूव कर दिया गया। सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली विड्रॉन। दिस इज एन कन्फर्मिटी विद इंडियाज कमिटमेंट टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगली क्लास में पढ़ लेंगे, काफ़ी बड़ा है, इसको देखें नेक्स्ट क्लास में।